दीवाना बना रखा है तुमने मुझे। और तुमने मुझे। लेकिन अब मुझे जाना चाहिए। इतनी भी जल्दी क्या है? 1 घंटे बाद जब वो नींद से उठेगी तो मुझे आवाज देगी। मैं नहीं मिली तो शक करेगी। कुछ देर और नहीं रुक सकती हैं? क्या तुम चाहते हो कि वो शक करे? तो जाने दो मुझे। एक बात बताओ, तुम इन कपड़ों और इस चश्मे के पीछे क्यों छुपी रहती हो? तुम्हें क्या लगता है वो किसी भी खूबसूरत लड़की को बर्दाश्त कर सकती है? फिर कब मिलोगी? वो मुझ पे छोड़ दो। तुम पर? अगर तुम पर छोड़ता तो हम जिंदगी भर नहीं मिलते। याद है जब वीना को सरदर्द हुआ तो मैंने तुम्हें बुलाया था। अच्छा, और सरदर्द हुआ कैसे? क्या मतलब? जब मैं उसे और बर्दाश्त नहीं कर पाती तो एक दवा दे देती हूँ। उसे कुछ देर के लिए सरदर्द हो जाता है और मुझे कुछ देर के लिए आराम। उसे कुछ हो गया तो? एक डॉक्टर ने दवा दी है। फिर भी दवाओं से खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। फिर तो हमारा मिलना भी ठीक नहीं। बहुत नफरत करती हो उससे। तुम जितनी करते हो उससे भी ज्यादा। तो काम क्यों करती हो उसके लिए? तुमने उससे शादी क्यों की? वो दूसरी बात। नहीं, एक ही बात है, पैसा। पैसे के लिए तुमने उससे शादी की और पैसे के लिए मैं उसकी गुलामी करती हूँ। I love you. इतना सच कोई कैसे झेल सकता है और इतना प्यार? हेलो अनु, कब मिल रही हो? बहुत दिन हो गए, अब रहा नहीं जाता। हेलो शेखर, शेखर तुम हो? मैं वीना, किससे बात कर रहे थे? ओफो, लाइन काट दी ना। मैं अनु से बात कर रहा था। क्यों? कुछ प्रोग्राम के बारे में। कैसा प्रोग्राम? हेलो हेलो, क्यों कर रहे थे तुम अनु को फोन? तुम्हें हर बात बताना जरूरी है क्या? मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा था। तो उसने फोन क्यों रख दिया? तुमने फोन कट कर दिया तो वो क्या करती? मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाना चाह रहा था। मोटर बोट का अरेंजमेंट कर रहा था। मोटर बोट। मेरा ख्याल है अनु को सिर्फ मैं ही ऑर्डर दूं तो अच्छा है। तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम मुझसे कहो। यस बॉस। और हनीमून खत्म हुआ। शेखर, मेरा पुराना स्कूल है ना बैंगलोर में, उसका एनुअल डे है और मुझे लेक्चर के लिए इनवाइट किया है। तुम भी चलो ना प्लीज। ऐसे फंक्शन में बर्दाश्त नहीं कर पाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। लेकिन मैं 3 दिन के लिए जा रही हूँ, चलो ना प्लीज। डार्लिंग बहुत काम है यहाँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। अनु भी बीमार हो गई है, कमबख्त। 3 दिन नहीं रुक सकती थी। क्या बात करी हो? वो जानबूझकर थोड़ी बीमार हो गई होगी। तो मेरे को ले जाओ। दिल करता है कैंसिल कर दूं। डोंट बी सिली, तुम्हारे कॉलेज वाले डिसअपॉइंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं मैरी को ले जाती हूँ। अच्छा मेरी स्पीच तो सुन लो। श्योर डार्लिंग, श्योर। Dear friends, it gives me great pleasure to come back to fond memories. शैतानी मत करना। क्या? वो यहाँ नहीं है, फिर भी मुझे डर लगता है। लगता है कभी भी आ जाएगी। दरवाजा लॉक्ड है और वो यहाँ है भी नहीं। अनु, कल एतवार है ना, तुम्हारी छुट्टी है। ऐसा करते हैं, यहाँ से दूर चलते हैं जहाँ में कोई नहीं पहचानता हो। एतवार को मुझे माँ से मिलना होता है। मुझसे ज्यादा अपनी माँ को प्यार करती हो? वो बहुत बीमार है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं नहीं गई तो परेशान हो जाएगी। ओह कम ऑन अनु, यूं छुप छुप के मिलना बर्दाश्त नहीं होता। मैं सोच रहा हूँ कि वीना को तलाक देकर तुमसे शादी कर लूं। मेरे पास 50 लाख रुपए अनु, मैं जगदीश के साथ कोई बिजनेस कर लूंगा। पागल हो गए हो? उससे तलाक, मुझसे शादी। वैसे भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। क्या मजा है ऐसी नौकरी में? मुझे मजा नहीं चाहिए, यहाँ सब कुछ है। घर, पैसा, गाड़ी, मेरे लिए बहुत है। बहुत मुश्किलों का सामना कर चुकी हूँ मैं। सच बात तो यह है कि तुम समझती हो कि वीना ने अपनी वसीयत में तुम्हारे लिए बहुत कुछ छुआ है। जी नहीं, तुम्हें प्यार करने से मैं खुद को रोक नहीं पाई।
लेकिन चाहे तुम्हें कितना भी प्यार क्यों ना करूं, मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। पहले भी धोखा खा चुकी हूँ। धोखा तो उसने भी तुम्हें दिया है। उसने मुझसे कहा है कि वो तुम्हारे लिए वसीयत में सिर्फ 4 या 5 लाख रुपए रख रही है। तो धोखा उसने तुम्हें दिया है। मैं जानती हूँ कितना है मेरे नाम। मैंने वसीयत पढ़ी है। कब? कुछ दिन हुए उसने नई वसीयत बनाई थी। वकील ने ड्राफ्ट भेजा, मैंने पढ़ लिया। कितना रखा तुम्हारे लिए? 50 लाख। 50 लाख? तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सिर्फ 4-5 लाख रख रही है? ताकि तुम्हें बुरा ना लगे। और मेरे लिए? ये सब कुछ, घर, जायदाद और 300 करोड़ रुपए। सच करिए तुम? अब भी तलाक चाहते हो उससे? क्या पता, ये पैसे हाथ आते आते हम इस दुनिया में रहे भी है नहीं। क्यों? किस्मत भी कुछ चीज होती है। कभी कभी लोग वक्त से पहले भी गुजर जाते हैं। तुम्हारा मतलब है वीना? क्या पता। वाह, क्या उम्मीदें हैं। उसके मरते मरते तो हम ब्लडी मर जाएंगे। तो हम और कर क्या सकते हैं? लगता है वो ये Oh God. 2:30 बजे हैं। God, this woman. हेलो वीना, सब ठीक तो है? रात के 2:30 बजे हैं। सो रहे थे? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं भी तुम्हारे सपने देख रहा था। मैंने एक बड़ा बुरा सपना देखा तुम्हें मुझसे कोई छीन रहा है। सपना ही है जान। तुम मुझसे अब भी प्यार करते हो ना? बेशक। लव यू डार्लिंग। अब जाओ, सो जाओ, कल सुबह फोन करता हूँ। ओके बाय। गुड नाइट, लव यू। मैं चाहती हूँ। कहाँ जा रही है? लगता है वो यही है, इसी कमरे में। सपना देख रही है कि कोई छीन रहा मुझे। देखा, सपने में भी शक करती है। कल कब मिलोगी? कल किसने देखा? मैंने। शेखर, हेलो डार्लिंग। हाय। कल मैं एक पार्टी दे रही हूँ, तुम घर पर रहोगे ना? कौन सा दिन है? इतवार है। एतवार? हाँ। ओके, I'll be there। थैंक यू। मुझे बहुत अरेंजमेंट्स करने हैं। हरगोविंद। बहुत अच्छी लग रही हो। कल एतवार है, हम लोग मिल सकते हैं। कहा ना इतवार को मुझे वहां से मिलना होता है। Oh, come on, Mama, Stop, Mama, please. क्या? Please stop. Yeah. इस पे आपकी साइन चाहिए थी सर। Okay. रखिए। Thank you. हेलो, क्या मैं अनिल से बात कर सकती हूँ? जी। हेलो अनिल, मैं अनु। याद है ना, कल संडे है, मैं आ रही हूँ। वहीं जो होटल, ठीक 6 बजे। इंतजार मत करवाना। आई लव यू। खान साहब, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है। दौलत, इज्जत, कोई बुरी आदत। आपकी कमजोरी है शौहरत, मेरी कमजोरी है औरत। मैं हमेशा मानता आया था कि औरतों के दिल को बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं, उनके रग रग को पहचानता हूं मैं। लेकिन कितना गलत था मैं।
कुछ दिन और देखूंगा। अगर यहाँ मेरा कुछ नहीं हुआ तो मैं हांगकांग जा रहा हूँ। लेकिन आनंद, मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ। चलो ना बीच पे चलते हैं। आई एम सॉरी, मुझे जाना है, किसी दोस्त से मिलना है, बहुत जरूरी काम है। अन्नू के साथ वक्त गुजार के लौट रहा था और गाड़ी का अगला टायर फट गया। गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, एक्सीडेंट होते होते बच गया। तभी टायर बदलते बदलते अचानक एक आइडिया है। आ गए तुम? नहीं, मेरा भूत आया। जरूर किसी औरत से मिलकर आ रहे हो। ओह कम ऑन। मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत मत करना। कौन थी वो? मेजर चौधरी। You bastard! I hate you! ज्यादा गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता मिस्टर खोसला। ना, मैं ऐसा नहीं करता। रिलैक्स रिलैक्स। मैं भी जानता हूं कि बीवियां कभी कभी कांटे की तरह चुभने लगती है। तुम नहीं मानोगे, मेरा भी दिल करता है कि रात को उठ के मेरी बीवी का गला घोंट दूं। लेकिन अब जो बातें दिल में उठती है वो सब कर तो नहीं सकते ना। कर सकते हैं? आपकी बीवी परेशान थी आपकी राह देखते हुए, इसके लिए मैं रुका हुआ था। आइए चलते। मेरी बीवी का एक प्रॉब्लम है। वो हमेशा मुझे अपने पल्लू से बांध कर रखना चाहती है। मैं अपने पुराने दोस्त मेजर चौधरी के साथ था, वो उस पर भी शक कर गई। औरतों की तो आदत ही होती है ना शंका करने की। खैर मैं उसे समझा दूंगा। वैसे फोन करके कहा भी था कि अगर मैं उसे यहाँ ले आता हूं तो पीकर तमाशा करेगा, संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। अब मंदिर में जाने के बाद भी आदमी घंटी न बजाए तो क्या फायदा। पीने के बाद तो आदमी को बहकना ही चाहिए ना। गाल पर लिपस्टिक के निशाने मिटा दीजिए। मेजर चौधरी तो लिपस्टिक नहीं लगाते होंगे। आपकी बीवी की नजर उसके गुस्से से भी ज्यादा तेज है। कहीं पड़ गई ना तो मेजर प्रॉब्लम हो जाएगा। गुड नाइट। मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा किसी और के सामने। कौन है? मैं, शेखर। दरवाजा खोलो। पत्ती मत चलाना, मुझे जरूरी बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ यहाँ से। 50 लाख चाहिए या नहीं? क्या बकवास कर रहे हो? 50 लाख रुपए और 300 करोड़ का आदमी। पीकर आए हो क्या? याद है उस रात तुमने क्या कहा था? किस्मत, कभी कभी लोग वक्त से पहले भी मर जाते हैं। वीना भी वक्त से पहले मरने वाली है। क्या मतलब? उसका एक्सीडेंट होने वाला है। तुम्हें कैसे पता? जाओ यहाँ से। मैं किस्मत का इंतजार नहीं करूंगा ना। मैं वीना का खून कर दूंगा। ऐसे? एक बात बताओ, अगर मैंने वीना का खून कर दिया तो तुम मुझसे शादी करोगी? मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं,
लेकिन मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है। बोलो, मुझसे शादी करोगी? करूंगी। एक बात ध्यान से सुन लो, हम सिर्फ उसके दौलत के दावेदार ही नहीं, उसके मौत के हिस्सेदार भी है। अगर उसके मौत के बाद तुमने शादी करने से इनकार कर दिया तो मैं पुलिस को सब बता दूंगा कि तुम भी मेरे साथ हो। सोच लो, मैं वापस आऊंगा कल। बाय। नहीं, मतलब हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन कोई खतरा तो नहीं? खून कभी खतरे से खाली नहीं होता। मुझे डर लगता है। तुम करोगे कैसे? सोचो कि गाड़ी फुल स्पीड में जा रही हो और उसका अगला टायर फट जाए तो क्या होगा? गाड़ी की तरफ खींची जाएगी। आज मेरे साथ भी ये हुआ, लेकिन मैं बच गया क्योंकि वहां पर रेत थी। लेकिन वीणा नहीं बचेगी, वीणा नहीं बचेगी क्योंकि वहां पर खाई होगी। ये होगा कैसे? वो फटाफट टायर अभी मेरी डिक्की में है। एक ही अड़चन है, एसीपी खान। अभी वीणा के साथ मेरा झगड़ा हुआ और वो वहीं पर मौजूद था। अगर वीणा का खून होता है तो सबसे पहले वो शक मुझ पर करेगा। यहां मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मेरी मदद? मेरा एक वक्त पर तो जगह होना बहुत जरूरी है। क्लिफ रोड पर भी, घर पर भी। हमें तो ऐसे गवाह चाहिए जिन पर खान पूरा भरोसा कर सके। एक हरगोविंद जो मुझसे नफरत करता है, खान उसकी बात पर पूरा भरोसा करेगा। और दूसरा जगदीश जो पुलिस के मामले में कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर इन दोनों ने गवाही दी कि खून होते वक्त मैं यहीं पर मौजूद था, इसी घर में, तो खान मुझ पर कभी भी शक नहीं कर सकता। लेकिन तुम एक वक्त पे दो जगह होगे कैसे? नजर का धोखा। हमें एक ऐसा फर्क खड़ा करना है कि मेरे यहां ना होते हुए भी ऐसा लगना चाहिए कि मैं यहीं मौजूद हूं। आदमी के दिमाग को धोखा देना आसान है। कुछ सुनाओ, कुछ दिखाओ, 2 और 2 जोड़कर वो 5 बना देगा। कैसे? हमेशा। कम ऑन, यहीं रुको। बोलो, क्या दिखाई देता है? हाँ, क्या दिखाई देता है? बाजू? और कुछ? और कुछ? Exactly. अब सुनो, मैं बहुत सारी चिट्ठियां टेप पर रिकॉर्ड करूंगा। वीणा 9 बजे जाएगी, मैं अपना कोट उतार कर यहाँ रखूंगा और वीणा के पीछे जाऊंगा। तुम टेप चालू करना और हरगोविंद को 9:10 पर बुलाना, कहना कि मुझे कॉफी चाहिए। जब वो जाएगा, जगदीश आएगा 9:20 पर, तुम उसे बाहर बिठाना, बाहर, समझे? और उसे कहना मैं बहुत जरूरी चिट्ठियां डिक्टेट कर रहा हूं, उसे थोड़ी देर में मिलूंगा। उन दोनों को सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देगी और मेरी बाजू दिखाई देगी। वो समझेगी कि मैं यहीं हूं, जबकि मैं वहां क्लिफ रोड पर उसका खून कर रहा होगा। हाउस द प्लान? बहुत मुश्किल। मुश्किल हो या आसान, अब सिर्फ आर या पार।